मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बशीर। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ चुकी है। आज मैं इसी हवाले से इसी तरह का एक सवाल लेकर यहां पर मौजूद हूं और यहां की आवाम से जानूंगी कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत से वो कितने ज़्यादा खुश हैं और उनकी क्या राय है इस बारे में। जानते हैं यहाँ पर मौजूद आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटी। क्या हाल है सर? अल्लाह का फजल बेटी। आप? अल्लाह का शुक्र। सर, आप हमें बताइएगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? बेटी मेरे ख्याल में ये है कि हम पाकिस्तान अल्लाह के फजल से हमें बड़ी इज्जत मिली इसमें। जो हमारी पॉलिसी थी हमारी गवर्नमेंट की या पिछली गवर्नमेंट कुछ भी है, इसमें हम कामयाब हुए हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने उसमें 83 बिलियन ऑफ डॉलर स्पेंड किए हैं उनकी फोर्सेस पे, उन पर ट्रेनिंग पे, उनके एमुलेशन पे, लेकिन वो सब रेत बन गया। बल्कि वो फोर्सेस भी रेत बन गई। उनको इतनी जल्दी फॉल डाउन नहीं करना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अमेरिका को डिफीट हुई के लिए मैं इसको अमेरिका की डिफीट समझूंगा। ये और कोई बात सारी इन्वेस्टमेंट तो अमेरिका और भारत की ज़ाया हो गई। भारत भी इंडिया हर उस टेरिटरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसका भी मुंह की खाना पड़ी। आज उसमें सन्नाटा छाया हुआ है, उसमें जिन भूत आ गए, उसमें कोई बोलने का है ही नहीं। तालिबान ने कहा है कि भारत रोना धोना बंद करे और हमें तस्लीम करे, तो इसमें भारत को क्या नुकसान हुआ है? भारत में एक्चुअली उसने कोशिश ये की थी कि उसमें जो अमेरिका रोल प्ले कर रहा था ना, वो अमेरिका का पिट्ठू बन के उसमें आना चाहता था, लेकिन उसमें उसको कामयाबी नहीं हुई। उसकी वजह है कि वो तालिबान तो छा गए, वो तालिबान हार जाते हैं फिर तो उसकी इंडिया की फतेह थी, अमेरिका की फतेह थी। लेकिन अब वो इंडिया भी है ना, इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट भी खोल चुका, उसने बेशुमार चीज़ें शुरू की थी, ख़ास तौर पर हमारे खिलाफ टेररिज्म जो कि इंडिया से चलती है, वो हमारे वहाँ प्रूफ है। इंडिया उसमें 100% इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि इंडिया पीछे चला गया। हम अल्लाह का फजल है, हम इज्जत शान थे, तो हम इंशाल्लाह तालिबान से भी, तालिबान इंसान है, मुसलमान है, ये हमें तस्लीम करना चाहिए। वो भी वही चीज़ चाहते हैं, लेकिन उनको देखो ना, वो चाहते क्या हैं, उनसे बात ही कोई नहीं करता, उनको सिर्फ टेररिस्ट समझते हैं। उनसे बात तो करें, काम टेबल टॉक करें। देखा जाए उनको तो ठीक काम कर रहे हैं। काम देखे जी, वो कहते हैं ये दिखाते हैं, ये औरतों को कोड़े लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, ये सब मेरे ख्याल से ये सोशल मीडिया का चक्कर है। ये मेरे ख्याल में अगर है भी तो इन पे बात हो सकती है, भाई ये चीज़ें आप ख़त्म करें। ह्यूमन राइट्स, वीमेन के सारे जो राइट्स हैं उनको मिलने चाहिए। तो हमें क्या, वो भी फले फूलें, हम भी फले फूलें, हम भी उनके साथ काम करें, हम भी इन्वेस्ट करें, वो भी हमारे साथ कारोबार के हम भी करें। दुनिया में उनको भी जीने का हक है। वो पहाड़ों में क्यों छुपे हैं कि उनकी बात सुनता कोई नहीं है? और सुने भाई उनको, वो कहते क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? शुक्र है। सर, आप मुझे बताइएगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत, आपकी इसके बारे में क्या राय है? हमारी राय, हमारे नबी की राय थी, 1400 साल पहले उन्होंने बता दिया, हम तो खुश हैं। अफ़गानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत है, जिस तरह से उन्होंने हमला किया, ये तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया तालिबान की हुकूमत से। हाँ, तो वहाँ की अफ़गान अवाम है जौन सी, वो मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी अपनी गुजार रही है। सिर्फ एयरपोर्ट का अंदरूनी हिस्सा है, बस वो चले जाएंगे, अमन हो जाएगा, बाकी अवाम को कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं। तो वहाँ भारत का और अमेरिका का सारा इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गया है, आप इस बारे में कुछ कहेंगे? वो बहुत अच्छा हो गया कि एक हमें पट्टी मिल गई है, पूरी यूरोप तक हम जाएंगे रशिया से लेकर। तालिबान ने कहा है कि भारत अपना रोना धोना बंद करे और हमें तस्लीम करे, तो इसमें भारत का क्या नुकसान है? नुकसान उसका इतना सरमाया डूब गया। वो कहते हैं हमने सड़कें बनाई, हमने फैक्ट्रियाँ लगाई, सारा को हमारा डूब गया, हमें पूछता ही कोई नहीं। इसके अलावा कोई हम तो खुश हैं। पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत से आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तालिबान की हुकूमत से हैं? बहुत खुश हैं तालिबान, उनको अल्लाह ने इज्जत दी है। मतलब आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह ने इज्जत दी है और देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, आप किसके बारे में क्या राय है?
बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल ही सही हुआ है। आप बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपको देख के भी लग रहा है आप काफ़ी खुश हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने आज आपको क्या फ़ायदा हुआ इससे? हमें ये फ़ायदा हुआ कि इंडिया का बेड़ा गर्क हुआ है। हमें सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा हुआ है। इंडिया में रो रहे हैं, मर गए हैं वो इंडिया वाले। आपको उनके रोने से बहुत खुशी हो रही है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि इंडिया ने ज़्यादती बहुत की है। उधर से हमारे मुल्क में दहशतगर्द वगैरह भेजते थे, हमारे लिए नुकसान होता था, बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। और इंशाल्लाह ताला इंडिया का सत्यानाश हो गया है। ऐसे इधर से ही आप कश्मीर जाएंगे, कश्मीर हम फतह करेंगे इंशाल्लाह ताला। भारत की भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स इसमें वेस्ट हो गई है, अमेरिका की भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट इसमें गई है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। पाक चीन दोस्ताबाद और जानी चाहिए। हाँ जी, आप पाक चीन की आएगी इंशाल्लाह रेस्टोरेंट। आज उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम काफ़ी रेस्टोरेंट करेंगे उधर ज़्यादा। वो भी तालिबान के साथ? हाँ जी, तालिबान के साथ। भारत को उन्होंने तालिबान ने कहा है कि हमें रोना धोना बंद करे और हमें तस्लीम करे। इसमें भारत को क्या नुकसान है? वैसे तो काफ़ी नुकसान है उनको, लेकिन आपके मुताबिक उनको क्या सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का हुआ है? उनको सबसे ज़्यादा नुकसान ये हुआ है कि उधर से दहशतगर्द ट्रेन होते थे, वो पाकिस्तान में आते थे, अब वो नहीं आएंगे। उन्होंने कहा, तालिबान ने आज बयान दिया है कि हमारी जो सर्द यूज़ होती थी दहशतगर्द के लिए वो अब नहीं होगी, यानी किसी और के लिए, यानी पाकिस्तान के लिए वो नहीं होगा। उनकी ज़ाहिर बात, उनकी माँ मर गई है, उनका बेड़ा गर्क हो गया है। उनकी काली माता, चीटी माता, साड़ी कोई भी काम नहीं आई। तो अब वो आपका पकड़ लेंगे ये आपका इंटरव्यू सुन के? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम तालिबान के साथ उनकी पूरी सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आप बताइएगा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, आप किसके बारे में क्या राय है? मैम, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। तालिबान जो आएंगे तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी ये मुल्क में जो दहशतगर्दी वो नहीं होगी। और दूसरा, जो अफ़गानिस्तान में जो बेहयाई है वो भी ख़त्म होगी। जो हमारी इस्लामी जो कानून के मुताबिक जो होंगे वो इंशाल्लाह वो होंगे अल्लाह की मेहरबानी से। बहुत सी कंट्रीज़ इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। वो इंशाल्लाह करेंगे, आस्ता आस्ता करेंगे ना, अभी तो एकदम तो कोई भी नहीं करेगा। अमेरिका और भारत का काफ़ी इन्वेस्टमेंट इसमें ज़ाया गया है। तो अमेरिका तो इंडिया तो पहले बात है, दोनों एक हैं। इंडिया को जो इन्वेस्ट किया है वो सारी उनकी लॉस ही होगा इंशाल्लाह। हो चुका है काफ़ी लॉस उनका। अल्लाह की मेहरबानी से और मज़ीद होगा, क्योंकि उनको लॉस ही लॉस है और कुछ भी नहीं मिलेगा। आप भी दुआ गो हैं कि उनका लॉस हो जाए, सारा लॉस हो जाए उनका। पहली बात है, जो मुसलमान हैं वो सबसे इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से अवली हैं। वो जो काफिर हैं वो अल्लाह का शुक्र है वो हर तरफ से ज़िलो ख्वारी हैं। ये बात है, जो मुसलमान के खिलाफ हैं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। तालिबान ने कहा है कि हिंदुस्तान भारत हमें तस्लीम करे और ये रोना धोना जो सा है ये बंद करे, तो इसमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का नुकसान है भारत को? भारत को मैम हर तरफ से नुकसान है इसको। सबसे ज़्यादा नुकसान मेन किस चीज़ का है? उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उनके जो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको नुकसान वो है। उन्होंने काफ़ी बिजनेस किए हुए हैं, काफ़ी उनके बहुत। इंडिया और अमेरिका ने दोनों मिलकर एक जो प्लान बनाया उन्होंने, उनके साथ अफ़गानिस्तान भी उनके साथ मिला है। वो अल्लाह की तरफ से ये अब उन पर अजाब आया है, ये अल्लाह की तरफ से है। और ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से तालिबान ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित होंगे और हमारे मुल्क के साथ वो शाना भाई शाना चलेंगे इंशाअल्लाह। आप हमें बताइएगा कि साबिक सदर अफगानिस्तान के अशरफ गनी वो कहाँ पे फरार हो गए हैं अपना बोरी बिस्तरा बंद करके? मैम, वो अपना बोरी बिस्तर लेके वो जहाँ पे उनको सपोर्ट मिली थी वहाँ गए हैं। वो अमेरिका ने बुलाया या इंडिया ने बुलाया है। उन्होंने जितनी भी तो वहीं पे ही कहीं छुपे बैठे हैं। बिल्कुल ज़ाहिर है कि एक जो चौधरी होगा वही इसको सपोर्ट करेगा ना, वो तो दूसरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जो पैसे खिला रहा है, जो पैसे उसको दे रहा है वही सपोर्ट करेगा। इनको हर तरफ से अल्लाह की मेहरबानी से नाकामी हुई है। इन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, इंडिया ने किया है, अमेरिका ने किया है, वो सब लॉस है। फौजियों को बस उन्होंने उनकी जेबें बढ़ी हैं, उनको खिलाया पिलाया, वो सब लॉस ही गया है, सारा ज़ाया गया उनका। बिल्कुल लॉस ही लॉस गया है और कुछ भी नहीं है, इनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन तालिबान आने से ये अफ़गानिस्तान इंशाअल्लाह मुल्क बहुत तरक्की करेगा अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह। पाकिस्तान मुल्क पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। अफ़गानिस्तान सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ पे? सबसे फ़ायदा ये है कि हमारी मुल्क में दहशतगर्दी नहीं अब होगी इंशाअल्लाह। बहुत से लोगों को तो तालिबान का पता ही नहीं है। वो पाकिस्तान में नहीं होंगे, हौसला वो चांद वाली दुनिया में। अभी हमने यहाँ पे बहुत से लोग देखे हैं जिनको अफगानिस्तान के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैम, उनको सब कुछ पता है। मैं कह रहा हूँ हौसला वो चांद की दुनिया से आए हैं, जिनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है, वो सोए रहते हैं, पता नहीं ये चीज़ होती है। सर आप हमें बताइएगा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, आपकी इसमें क्या राय है? जी, तालिबान की हुकूमत आई है, ये तो आप पिछले 20 साल से देख रही हैं कि वहाँ पर अमेरिका की और मुख्तलिफ ममालिक की जो सी हैं क़ुव्वतें मुसल्लत थी। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर वो 20 साल में कुछ नहीं कर पाई तो इसका कोई ना कोई तो जवाब बनता है कि उनकी हुकूमत जो सी आई है। और ये लोग पहाड़ी हैं बेसिकली,
हम इनके बारे में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये लोग इस्लामी मुमलिकत चाहते हैं। अगर पहले ही जो इनके अशरफ गनी इनका है सदर, अगर ये पहले इस्लामी मुमलिकत कायम कर देता वहाँ पर, इस्लाम के मुताबिक जो उनसे अपनी हुकूमत लाता और तौर तरीके इस्लाम के मुताबिक चलता, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखें, आपने देखा होगा, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी है इनकी कि इन्होंने किसी को तंग नहीं किया। इन्होंने आने के बाद यहाँ तक कि CNN की रिपोर्टर थी, वो भी अब आई के अंदर आकर रिपोर्टिंग कर रही है। मैं अगर तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस औरत को कि उसने जो है ना वो आकर उसने इनके साथ जो है मिल के काम किया है और रिपोर्टिंग की है और पूरे मुल्क में इनकी यानी कि एक अच्छा असर पड़ा है हमारे मुल्क का, हमारे इस्लाम का। हाँ, लेकिन हमारा इस्लाम ये भी कहता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर औरत आज़ादाना घूमना चाह रही है हमारे मुल्क में, जिस तरह पाकिस्तान में है, उस तरह होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी राय है, एक अपना एक समझ लें एक तौर तरीक़ेकार है। और हमारा दीन भी इस बात की इजाज़त देता है कि अगर आप किसी को कोई आज़ादाना रहना चाहता है तो आप उसको इजाज़त दो। मेरा ख्याल है, मैं अपनी अगर राय दूँ तो ये बिल्कुल ठीक है बंदे हैं, तालिबान ठीक कर रहे हैं और हमारे मुल्क पाकिस्तान को इनके साथ शाना बशाना चलना चाहिए। चीन ने, रूस ने, रशिया ने, इन दोनों ने अपने सफारतखाने वहाँ पे बंद नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उन्होंने इसको कबूल कर लिया। बेसिकली बात ये है, बहुत से मुल्कों ने इसको कबूल नहीं किया। हाँ जी, बहुत से मुल्कों ने कबूल नहीं, जिन्होंने नहीं। भारत की और अमेरिका की काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया हुई है इसमें। देखिए मिस, आप भारत को, इंडिया को भी जानती है। एक तो इंडिया और पाकिस्तान की बहुत लगती है, ठीक है, और दूसरा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। सेकेंडली आप ये देखिए कि सुपर पावर चाइना और जो है अमेरिका, इनकी आपस में लगती बहुत है। उधर से अमेरिका गया है तो उधर से चाइना ने जो है ना वो हाथ बढ़ा दिया दोस्ती का। चाइना अच्छा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान का भी एक हमसाया मुल्क है और हमारे साथ भी शाना बशाना चला है। तुर्की अच्छा मुल्क है, तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है, उसने भी हमायत का ऐलान किया है। तो अगर ये मुल्क मिलकर हमायत का ऐलान कर रहे हैं, चाइना इतनी बड़ी पावर है, अगर वो ऐलान कर रही है, इसका मतलब ये है कि इसको कबूल किया है। अगर इसको कबूल ना करना होता, अगर कोई ऐसी बात होती कि जी नहीं जी तालिबान पर दोबारा कब्ज़ा हो सकता है, अब ऐसा नहीं है, हर मुल्क तस्लीम करता है, पूरी की पूरी दुनिया ने तस्लीम कर ली है इसे, चाहे वो कैमरे के आगे बयान करे चाहे ना बयान करे। लेकिन सिंपल सी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान जोन से अच्छे हैं जो देखने में आया, और मैं तो चाहता हूँ कि इस्लामी मुमलिकत जोन की है वो पूरी की पूरी दुनिया में कायम हो, लेकिन इस तरीके से नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती के सर पर बिल्कुल भी नहीं, आज़ादाना तौर पर। और तालिबान ने भी खून खराबा नहीं किया उन्होंने। देखें, उसने काबुल पर कब्ज़ा किया है, आपने देखा है, हमें साहब रिपोर्ट करती हैं कि उसने किस तरीके से उसने कब्ज़ा किया है। कोई खून हराबा नहीं हुआ, आराम से दे दिया। और मुझे सबसे बुरी बात इनकी ये लगी, देखिए एक मुल्क का सदर है, अशरफ गनी है, और वो नोटों से बड़ा बैग, डॉलर से बड़ा बैग लेकर हेलीकॉप्टर में अपने तैयारे पे फरार हो गया। देखें, एक मुल्क का सरबरा जो आपके मुल्क के साथ खड़ा नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या बयान देंगे, आप क्या कहेंगे? तो मैं तो कहूँगा कि अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छा हुआ है, अल्लाह पाक ने उनके लिए बेहतरी की है, आगे अल्लाह पाक मज़ीद बेहतरी करे और पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात इतने मजबूत हों कि दुनिया मसाले दे। सर, तालिबान के साथ हैं? जाहिर बात है, तो उनके साथ ही हैं, और क्या है। तालिबान की हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, आपकी क्या राय है? बड़ी खुशी की लहर है, और क्या इससे ज़्यादा हमारे। बहुत खुश हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी 20 साल की जद्दोजहद के बाद उनकी गवर्नमेंट आई है इतनी अरसे के बाद, तो जाहिर है हम लोग खुश हैं। इस्लामी जमहूरियत उधर होगा, सारे इंशाल्लाह इक्तजा होकर हम उसके साथ चलेंगे, और पाकिस्तान ने हमेशा उनका साथ दिया और भी इंशाल्लाह साथ देंगे। पाकिस्तान ने हम हर टाइम उनके साथ खड़े हुए हैं। बहुत से मुल्कों ने तालिबान की इस हुकूमत को कबूल नहीं किया। चाइना ने देखे सबसे पहले कबूल कर लिया, अब ईरान ने भी किया, आहिस्ता आहिस्ता ये सारे मुल्क कबूल। अमेरिका और भारत की काफ़ी इन्वेस्टमेंट इसमें ज़ाया हो चुकी है। बाद डूब गए हैं वो लोग, अब इसलिए वो इनको नहीं तस्लीम करना चाहते। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह क्या नुकसान हुआ है भारत का? उनकी एक तो इन्वेस्टमेंट साइड डूब गई है, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान किस चीज़ का हुआ है? उनको काफ़ी सारे नुकसान, उनके अमेरिका के देखे फौजी उनके मर गए हैं, उसके अलावा उनकी ये जो अरबों इन्वेस्टमेंट की उन्होंने वो भी डूब गई इनकी, और काफ़ी उनकी चीज़ें ज़ाया गई, उनके सानो सामान 20 साल का उनका ज़ाया गया। सबसे बड़ी बात ये उनके 20 साल ज़ाया गए हैं, और इससे ज़्यादा उनको क्या शिकस्त चाहिए। बाकायदा तालिबान ने अपनी जद्दोजहद की, क्या था देखें, एक अल्लाह का जिक्र करते थे और क्या थे, एक असले पे उन्होंने देखे पूरा मुल्क तक। और सबसे बड़ी बात है कि देखें गवर्नमेंट जो अमेरिका थी बगैर रातों रात ही भाग गई। सबसे बड़ी अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी भी रातों रात गायब हो चुके हैं, क्या ख्याल है, कहाँ गए होंगे? वो तो कह रहे हैं कि ये अपना किसी तिरात पता नहीं किस मुल्क में कह रहे थे, वहाँ पर गए हुए हैं। तो देखें क्या बनते हैं, अब अल्लाह खैर ही करे, हम तो दुआ करते हैं उनके लिए। बकाया एक खुशी की लहर है, 20 साल की जद। अफगानिस्तान की आवाम जो है तालिबान की हुकूमत से खुश है? उनके जो मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे वो वैसे ही गुजार रहे हैं?
देखें वो लोग, अब कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग खुश नहीं। अब देखें, अब वहाँ पर पर्दा होगा, इस्लाम के तहत जो सज़ाएँ होंगी, इस्लाम के तहत जो हमारे इस्लाम बताते हैं वही चलेगा वहाँ पर। वो चीज़ें ख़त्म कर उन्होंने देखे आम माफ़ी का ऐलान भी कर दिया है कि सब लोगों को माफ़ कर दिया। जो उनकी फ़ौज थी उनको 5-5 हज़ार रुपये भी दिए, उनको खाना दिया और चीज़ें दी, उनको 8 दिन की छुट्टी की मोहलत दी। उसके बाद वो अपने आप ड्यूटी संभाल सकते हैं वो लोग। बस वो लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। अब देखें अल्लाह उनको कामयाब करे, हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए। बकाया इतनी, मैं तो कहता हूँ कि 20 साल की मेहनत, इतनी आखिर जद्दोजहद, खुशी की लहर ही है कि इतनी हर बंदा खुश है। पाकिस्तान को भी खुश होना चाहिए क्योंकि हमारा एक मुसलमान मुल्क है। सबसे बड़ी बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो फ़ख्र करते हैं और हर टाइम उनके साथ खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान का हर एक नौजवान शहरी इनके साथ खड़ा हुआ है, यकजहत इनके साथ। नाज़रीन, मैं मौजूद थी लाहौर की एक मार्केट, क्रीम ब्लॉक मार्केट में, और यहाँ की आवाम के लिए लेकर आई थी एक सवाल कि क्या वाकई ही वो तालिबान की अफ़गानिस्तान में हुकूमत से खुश है। यहाँ पर मौजूद लोगों में खुशी की एक लहर है और वो उनका कहना ये है कि हम बहुत ज़्यादा तालिबान की इस हुकूमत से खुश हैं। और अक्सर लोगों का तो ये भी कहना था कि अगर पाकिस्तान में भी तालिबान की हुकूमत आ जाती है तो हम तो दुगनी खुशी मनाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी एक नई जगह पर नए सवाल के साथ। अल्लाह निगहबान।